GTA 6 का प्री ऑर्डर जो है स्टार्ट हो चुका है और 19 नवंबर को जो इसका रिलीज डेट है, मतलब गेम आपका हाथ में होगा, मतलब आप खेल पाओगे, आपके सिस्टम में होगा जो भी है। लेकिन हाँ, $2 बिलियन से ज़्यादा जो है इसमें लागत की गई है अभी तक। मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करने जाओगे इसको तो 16,600 करोड़ रुपया होता है इस गेम को बनाने के पीछे खर्चा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो गेम का जो रुतबा है वो कितना बड़ा हो सकता है दोस्तों। एक और इंटरेस्टिंग बात इस गेम का है कि प्री ऑर्डर्स स्टार्ट होने के 24 से 48 घंटे के अंदर जो है 39 मिलियन बुक्स जो है, मतलब प्री ऑर्डर बुक्ड ऑलरेडी हो चुके हैं और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो है लगभग $3 बिलियन। मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर जो है गेम प्रॉफिट में आ गया है भाई। तो इस वीडियो में GTA 6 से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, क्या क्या नया अपडेट्स या फिर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इस गेम के अंदर, क्या नया हमें देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। और मैं पर्सनली कैसे GTA से मतलब जुड़ा हूँ, मतलब GTA मेरे लाइफ में कैसे आया वो मैं थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस गेम के दो अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली नॉर्मल जो है 5,999 रुपए में आपको मिल जाएगा और दूसरा जो अल्टीमेट वाला वेरिएंट है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा, 7,499 रुपए में 7,500 रुपये आपको इस गेम में देना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग वेरिएंट बनाया गया है, जो ज्यादा वाला वेरिएंट है उसमें हमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगे। तो नए वाले वेरिएंट में आपको न्यू वेपन्स मिलेंगे, मतलब नए नए जो गन्स वगैरह होते हैं वो मिलेंगे, नया नया कार मिलेगा अलग तरह का, और न्यू हेयर स्टाइल मिलेगा और अलग अलग कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे इस गेम के अंदर। जो ज्यादा प्राइस वाला गेम खरीदेंगे, मतलब अल्टीमेट वाला वेरिएंट जो खरीदेंगे, उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा इन सब चीजों का। और सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको गेम में देखने को मिलेगा। जब गेम लॉन्च होगा 19 तारीख को, 19 नवंबर को, उस टाइम पे हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें जो है, मतलब नॉर्मल और अल्टीमेट में ऐसा क्या क्या डिफरेंस है, हमें तभी पता लग सकता है। क्योंकि लॉन्चिंग डेट में अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है, तो जब गेम लॉन्च होगा पूरा का पूरा, उसी टाइम हम लोग पूरा का पूरा जो है कवर कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें जो है हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। ये GTA 6 और GTA 5 में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, सबसे पहला मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर जब मैप में बाहर घूमेगा, मतलब धूप में मान लो कि घूम रहा है, तो उसके स्किन में हमें टैन इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट में होता है कि बाहर जाकर धूप में ज्यादा देर तक आप घूमते हो तो स्किन में टैनिंग हमें देखने को मिलता है, तो इस गेम में भी रियलिटी डालने के लिए स्किन टैनिंग देखने को मिलेगा। मतलब फिजिक्स के जितने सारे नियम वगैरह होते हैं, साइंटिफिक जितने भी रीजन होते हैं, हर एक चीज का कॉज का सब चीज इस गेम के अंदर डालने की कोशिश की गई है और गेम को ज्यादा से ज्यादा जो है रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है, हर एक चीज के ऊपर हेड टू टो काम किया गया है और गेम को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों नेक्स्टली बात करें कि और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर को हम लोग मेकअप वगैरह कर सकते हैं, कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं और कैरेक्टर को हम लोग सजा भी सकते हैं। मतलब जो लेडीज वाले कैरेक्टर होते हैं उनको आप मतलब सोने के जवाहरात वगैरह जो भी होते हैं लड़की लोग पहनते हैं वो सब आप पहना सकते हो। कपड़े वगैरह, हेयर स्टाइल वगैरह, मेकअप वगैरह, यहाँ तक कि जो नाखून वगैरह डिजाइन करने का होता है वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने डिजाइन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई है। तो ग्राफिक्स में आपको एक नया रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर। कैरेक्टर को हर एक चीज, मतलब एक एक बाल से लेकर आपके हाथ में जो रुएं वगैरह होते हैं, वो सारी चीजों का बहुत ही डिटेलिंग से काम की गई है। और गेम का जो ग्राफिक्स है, जो शहर वगैरह है, उन चीजों को बहुत ही डिटेल में डिजाइन की गई है। नॉर्मली जब आप कोई गेम को खेलते हो तो आपको पता है कि दूर से किसी चीज को अगर आप देख रहे हो तो गेम रेंडर नहीं कर पाता, दूर का चीज जो है धीरे धीरे एक ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, पिक्सल में बदल जाता है। लेकिन इस गेम में वैसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। कैरेक्टर जितना भी दूर जा ले, लेकिन हम नॉर्मल आंखों से जिस तरीके का इमेज देखते हैं, इमेज जनरेट करते हैं हमारे ब्रेन के जरिए, उसी तरीके का आउटपुट ग्राफिक्स के जरिए हमें इस गेम में देखने को मिलेगा। मतलब गेम को एक रियल वर्ल्ड से जो है कनेक्ट किया जा रहा है। आप पकड़ ही नहीं सकते कि ये रियल है या फिर मतलब एक गेम का ग्राफिक्स है। मतलब बहुत ही डिटेलिंग में काम की गई है इस गेम में। अब नेक्स्ट अपडेट में डिटेलिंग की अगर बात करें दोस्तों, जब भी हम कोई बात करें, जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मेरे आंखों पे देखना, मेरे मॉनिटर का जो है लाइट आंखों पे पड़ रहा है। ये सेम चीज आपको गेम के अंदर जो कैरेक्टर होंगे उनके आंखों में भी आपको रिफ्लेक्शन वगैरह देखने को मिलेंगे। हर एक चीज में आपको रियलिटी देखने को मिलेगा। जैसे हम मान लो कि ये जो मॉनिटर है मेरे सामने व्हाइट लाइट पड़ रहा है मेरे फेस पे, वैसे ही अगर मैं किसी चीज के नीचे जाऊंगा और वहाँ पे नियॉन लाइट वगैरह पड़ रहे हैं तो हर एक चीज का रिफ्लेक्ट आता है ना, गाड़ियों के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, कोई सामान है उसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन आता है। तो वो हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर। मान लो कि कोई गाड़ी पार होके जा रहा है रोड से और रोड के बाहर कोई कैसीनो वगैरह है, कोई होटल वगैरह है जिसमें नियॉन लाइट वगैरह लगा हुआ है, तो उस लाइट का रिफ्लेक्ट
इफेक्ट जो है गाड़ी चलते टाइम गाड़ी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इतने सारे डिटेल्ड चीजें आपको इस गेम के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट डिटेलिंग की अगर बात करें तो GTA 5 या फिर उससे भी पहले जो वेरिएंट वगैरह थे गेम के, उसमें आप देखना कि वाटर को बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। मतलब वाटर दिखता था कि हाँ वाटर है, लेकिन वाटर जैसा रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन अभी GTA 6 में बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का जो है ग्राफिक्स सेट की गई है और वाटर ड्रॉपिंग सिस्टम, मतलब वाटर जो ड्रॉप हो रहा है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स, साइंटिफिक जितने भी रीजन लगते हैं, मतलब एक वाटर को नीचे गिरने में, उसको ड्रॉप होने में, इसका बूंद बूंद, हर एक जिसका ड्रॉप का साइज मोटा होगा वो जल्दी गिरेगा, जिसका छोटा होगा वो स्लो गिरेगा, उस तरीके से हर एक चीज हमें साइंटिफिकली देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर। मतलब साइंस के हर एक लॉ को फॉलो करके इस गेम को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट डिटेलिंग की अगर बात करें दोस्तों तो गेम के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उसको छोड़ के जो नॉर्मल कैरेक्टर वगैरह होते हैं जो सड़क में इधर उधर घूमते हैं, तो नॉर्मली GTA वाई सिटी वगैरह आप खेले हो तो आपको पता होगा कि कैरेक्टर को मारने से या फिर कुछ करने से कैरेक्टर के साथ देखना वो एक ही तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन आपको इस गेम के अंदर मतलब GTA 6 के अंदर वो देखने को नहीं मिलेगा। हर एक कैरेक्टर मैप के अंदर जो कैरेक्टर है सबका अपना अपना एक अलग लाइफस्टाइल होगा। किसी भी कैरेक्टर को अंदर डाला गया है वो अपने हिसाब से जो है कोड के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन नहीं, इस बार आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। वो जो कैरेक्टर होगा उसका भी एक अलग महत्व होगा गेम के अंदर। नेक्स्ट डिटेलिंग की अगर बात करें तो ये डैमेज रिलेटेड है। जैसे GTA वाई सिटी वगैरह आप खेलते होंगे तो उसमें क्या होता था कि पीछे से आके कोई गाड़ी ठुक गई, सामने का बोनेट खुल गया, तो इससे क्या होगा, कार को सिर्फ इतना लगता था कि कार के साथ टक्कर हुआ है तो बोनेट खुल गया। इससे क्या हो रहा कि साइंस का लॉ जो है वो फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन इस गेम में आपको गाड़ी का जो 4 व्हीलर वगैरह होंगे या फिर जो भी गाड़ी वगैरह होंगे तो उनको अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। गाड़ी जहां पे ठुक रहा है उसी जगह को डैमेज करेगा या फिर उसके अकॉर्डिंग जितना डैमेज पॉसिबल है, कितना फोर्स से डैमेज लग रहा है, कितना फोर्स से टक्कर हुआ है, वो सारी चीजों को प्रोसेस करके कार का डैमेज जो है मेजर किया जाएगा और उस हिसाब से हमें डैमेजिंग इफेक्ट शो किया जाएगा। मतलब हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड तरीके से साइंस के लॉ को फॉलो करके डिजाइन की जा रही है। मतलब रियलिटी से इस गेम को बिल्कुल भी दूर नहीं रखा जा रहा है। इतने बिलियन डॉलर्स इसमें लगाया गया है तो इतना एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकते हैं दोस्तों। तो इतनी सारी डिटेल्ड चीजें हम इस गेम के अंदर देखने को मिलेगा और भी कई सारी चीजें हैं जो गेम लॉन्च होने के बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं GTA वाई सिटी से, मतलब GTA वाई सिटी जब पहली बार मैं कैसे कनेक्ट हुआ मैं वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है इस गेम लॉन्च होने के बाद। इस गेम को लॉन्च होने के बाद जो है मेरा पुराना दिन जो है मुझे मतलब याद आ गया, तो मैं सोचा कि थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो मैं 10-12 साल का हूँगा। मेरे बस्ती में जो सब बच्चे थे मेरे एज का, तो हम लोग क्या करते थे कि शाम के टाइम हम लोग जगह जगह एक्सप्लोर करते थे, नए नए जगह एक्सप्लोर करते थे, मतलब घूमते थे। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग घूमते घूमते हमारे पास में जो है शॉप वगैरह है, तो शॉप के पीछे हम लोग चले गए थे। और शॉप के पीछे दुकान का मतलब फ्रंट से समझ नहीं आता था कि कौन सी का दुकान है, लेकिन हम लोग जब पीछे तरफ गए तो देखा कि दुकान में खिड़की लगा हुआ है बड़ा सा और अंदर लाइन से जो है कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं और सब बैठे हुए हैं कंप्यूटर में गेम खेल रहा है। तो ये मुझे देख के थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि भाई ये छोटे छोटे लड़के लोग जो है कंप्यूटर चला रहे हैं। तो मैं छोटा था, मुझे उतना पता नहीं था कि हो क्या रहा है। तो देखा कि मेरा जान पहचान वाले भी कुछ लड़के हैं मेरे पाड़ा का, मतलब मेरे एरिया का लड़का लोग है, वो लोग वहां पे घुसे हुए, वो लोग भी चला रहे हैं। तो मैं शॉक्ड हो गया थोड़ा बहुत। फिर नेक्स्ट दिन जब मैं अंदर गया तो मुझे नॉर्मली मतलब एंट्री मिल गया कि हाँ भाई तुम भी आ जाओ, ऐसा करके, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई भी जा सकता है। तो मैं भी चला गया एक दिन गेम पार्लर के अंदर। वो एक गेम पार्लर था, दुकान का नाम मुझे अभी भी याद है, दुकान अभी बंद हो चुका है लेकिन दुकान का नाम मुझे अभी भी याद है। इनफॉर्माट बोल के एक दुकान था हमारे यहाँ पे, तो वो एक गेमिंग पार्लर था और वहाँ पे गेम हम लोग खेलने जाते थे। तो वहां पे मैंने पहली बार जो है GTA वाई सिटी गेम को एक्सप्लोर किया और खेला। मुझे सही बताऊं कि मैं छोटा था उस टाइम पे, मुझे मिशन वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ गाड़ी चलाता था, ठोकता था, ये था वो, मतलब घूमता था शहरों में, मारता था। जो चीट कोड वगैरह होते थे उतना भी मुझे नहीं पता था कि चीट कोड मतलब कैसे डालें। जो मेरे सीनियर गेमर वगैरह थे वो लोगों को बोलता था कि मुझे ये कर दो। जैसे एक होता था ना कि नटर टूल्स या फिर न्यूट्रल्स टूल्स ऐसे बोल के कुछ होता था, और बंदूक आ जाता था हाथ में, अलग अलग बंदूकें आ जाती थी और हम लोग गोली मारते थे। पूरा पुलिस का जो हेलीकॉप्टर आ जाता था, हम लोग फोड़ देते थे। उसको क्या बोलते हैं, अरे पैंजर आता था, जो लोग बम तोप छोड़ते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो भी है वो आता था। उसको लेके पूरा शहर को तबाह करते थे। और एक देखना कि सैंड में जो है छोटा सा रेस होता है, छोटा सा आरसी कार का रेस होता है, वो करते थे। छोटा प्लेन होता है एक जगह पे जाके एक्सप्लोर। तो ये सारी चीजें मैं करता था। मिशन के बारे में कुछ नहीं पता था, छोटा था, बहुत ही छोटा था, मैं 10-12 साल का हूँगा। मुझे मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गाड़ी को उड़ाते थे और देखना एक रिवर क्रॉस करने के बाद एक बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन होता था और उसके ऊपर जो क्रेन लगा होता था वहां पर हम लोग बाइक चढ़ाते थे और बाइक को वहां से कूदाते थे। फिर कैमरा एंगल चेंज होता था और दिखाते थे कि बहुत ऊपर से जो है बाइक गिर रहा है। तो ये सब चीजें GTA वाई सिटी में मैंने बहुत किया है।
बहुत पैसा बर्बाद किया उस चीज़ में और घर से बहुत पैसा चुराया है, चुरा के गेम खेला है। उसके बाद जब धीरे-धीरे ग्रो होने लगा और कॉड वगैरह खेलने लगा, कॉड हम लोग काउंटर स्ट्राइक भी खेलते थे उस टाइम पे। काउंटर स्ट्राइक हम लोग कभी भी गेम का नाम से नहीं जानते थे भाई, गेम को काउंटर स्ट्राइक हम लोग कभी बोल के खेले ही नहीं, जाते थे हम लोग बोले जॉइन गेम खेलेंगे। जॉइन गेम मतलब मेरे पास जो है उनके साथ जॉइन होके हमें खेलना है, तो इसको हम लोग जॉइन गेम बोलते थे, काउंटर स्ट्राइक था वो, जो भी है। उसके बाद वो गेम पार्लर में क्या हुआ कि ज़्यादा भीड़ होने लगे, तो मतलब लाइन मिलने में जो प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग दूसरे गेम पार्लर में गए, धीरे-धीरे जो चीज़ें एक्सप्लोर करने लगे और गेम पार्लर कहाँ पे है जहाँ पर ज़्यादा अच्छे-अच्छे गेम है। जस्ट कॉज खेलते थे, कॉड 4 खेलता था मैं, कॉड 4, कॉड 6 थोड़ा-सा ज़्यादा टफ लगता था क्योंकि मैं छोटा था, और कॉड 4 जो है किल हाउस था, एक किल हाउस बोल के एक छोटा-सा मैप था, जैसे आप टीडीएम खेलते हो उसी तरह का किल हाउस बोल के एक जगह था कॉड 4 में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं दोस्त के साथ मतलब टाइम बिताया हूँ, बहुत पैसा उड़ाया बस गेम में। बहुत सारे गेम जो है उस टाइम पे मैंने खेला है और वो जो है मेरे मेमोरी में एक अलग जो है पार्ट है वो मेरे ज़िंदगी का, कि मैंने गेमिंग में बहुत टाइम बिताया है, बहुत पैसा बर्बाद किया है दोस्तों। मम्मी-पापा का बहुत पैसा चोरी करके मैंने उड़ाया है गेम में। एक टाइम पे लगा कि नहीं, धीरे-धीरे जो है पढ़ाई का प्रेशर आने लगा, तो उस चीज़ को छोड़ना पड़ा। उसके बाद पढ़ाई में ज़्यादातर फ़ोकस हो गया, तो उस चीज़ से दूर आ गया। लेकिन अभी जब मैं कंटेंट क्रिएशन में आया हूँ और ये चीज़ें देखने को मिल रहा है, तो पुरानी चीज़ें जो हैं फिर से मतलब याद आ रही है, तो मैं सोचा कि थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर दूँ। तो दोस्तों ये था मेरा गेमिंग जर्नी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपका कैसा था कमेंट करके बता सकते हो। बोलने के बाद मन जो है थोड़ा-सा हल्का हो गया। जो भी है कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या थोड़ा-सा सपोर्ट कर दो। ऐसे वीडियोज़ आगे और देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।